हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। लास्ट की वीडियो जो आई थी वो 23 दिसंबर के लिए आई थी और जो नियरेस्ट सपोर्ट रेंज थी अपनी, ये एक रेंज थी, ये भी आपको डिस्कस कर रखी थी, जो कि थी 25,880 से लेके 25,930 की। एग्जैक्ट मार्केट ने 29 तारीख को यही सपोर्ट लिया और नेक्स्ट डे 23 तारीख को मार्केट ने एक तरफा मोमेंटम दिया, कंसोलिडेशन किया, फिर एक और बार ब्रेकआउट दिया और फिर आज थोड़ा कंसोलिडेशन दिया। फिर उसके बाद आज ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट ने फिर से ब्रेकआउट दिया और लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आई। ठीक है, ये तो रहा प्रीवियस का। हमने ये भी डिस्कस किया था एफ आई एस 25 से लेके 2 तारीख तक हॉलीडेज पे निकल जाते हैं और जो मोमेंटम स्टार्टिंग के 4 डेज में या एंडिंग के 4 ट्रेडिंग सेशंस में आ सकता था, तो जो मोमेंटम आया वो एंडिंग के 4 डेज में आया है। ये भी थोड़ा प्रीवियस हिस्ट्री रिपीट होती है, एग्जैक्टली नहीं होती पर थोड़ी बहुत रिपीट होती है। ठीक है, लो वॉल्यूम पे मार्केट पूरी ऊपर की तरफ निकल गई और जो लास्ट में शॉर्ट कवरिंग आई 26,300 पे, बहुत सारे कॉल राइटर फंस चुके थे। ये हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग आई यहाँ पे, फिर एक अच्छा बाउंस आया यहाँ से और ये पूरा जो मोमेंटम आया लास्ट में, ये पूरा मोमेंटम शॉर्ट कवरिंग का मोमेंटम था। तो इसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन चेन में यहाँ पे अगर देखेंगे, ऑप्शन चेन में यहाँ पे 2 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट थे 26,300 पे। ठीक है, और 26,200 पे भी अच्छे खासे पुट राइटिंग हो रखी थी। तो पुट राइटिंग मीन्स पहले बता रखा है सपोर्ट है। और जो यहाँ पे 26,300 पे थे, तब यहाँ पे 1.5 से 2 करोड़ के समथिंग कॉन्ट्रैक्ट थे, ओपन कॉन्ट्रैक्ट थे, जो कि यहाँ पे स्टेक पे आ गई थी उनकी पोजीशन और प्लस 2 दिन छुट्टी है, तो इस वजह से कोई कैरी फॉरवर्ड करके कम ही लोग जाते हैं। तो ये जो बाकी पोजीशन जो लास्ट में मोमेंटम आया है, पूरा शॉर्ट कवरिंग का मोमेंटम था। अब आगे करना क्या है, ठीक है, अब मार्केट ने तो ब्रेकआउट दे दिया है और इस बार लग रहा है कि मार्केट 26,800 तक का अटेम्प्ट कर सकती है। ठीक है, अब ये मे बी इस एक्सपायरी में आ जाए, करंट एक्सपायरी 6 जैन की, या 8 जैन को आ जाए सेंसेक्स की एक्सपायरी पे, फिर नेक्स्ट एक्सपायरी पे शिफ्ट हो जाए। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जरूरी नहीं कि इसी पे आ जाए उस पे आ जाए। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ आपको ध्यान रखनी है ट्रेडिंग में। और एस एल और टारगेट लगा के रखना है, क्योंकि जब आप एस एल लगाओगे तो आप इजीली ट्रेड में एंटर कर लोगे और टारगेट लगाओगे इजीली आप ट्रेड से एग्जिट कर लोगे। यहाँ पे ग्रीड नहीं आएगी यहाँ पे आपको, और यहाँ पे आपको फियर क्रिएट नहीं होगा। अगर कल गैप अप खुलती है मार्केट, तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस बैठेगा वो 26,450 का बैठेगा। उसके बाद 26,500 का वहाँ पे रेजिस्टेंस बैठेगा इंट्राडे बेस। अब वो भी आपको देखना है इस लेवल पे कॉल राइटिंग हो रखी है नहीं हो रखी, और कॉल राइटिंग भी कैसी, कम से कम 2.5 से 3 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। तो यहाँ पे कॉल राइटिंग, और फिर आपको इंट्राडे मोमेंटम को भी देखना है। अगर ये जैसे कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई और ये वी वेब के पास से एकदम बाउंस करा, ठीक है, क्योंकि 250 भी एक अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका था, क्योंकि ये मॉर्निंग में रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, फिर जैसे इसने तोड़ा प्राइस एक्शन बनाते हुए, तो अब ये सपोर्ट का काम करने लग गया था। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको एक एक्सपीरियंस के बाद ही आपको आएगी, आपके ट्रेडिंग स्टाइल में बैठेगी ये चीज़ें। फिर निफ्टी भी अच्छा दिख रहा है, बैंक निफ्टी भी अच्छा दिख रहा है, बैंक निफ्टी भी अच्छे खासे एक न्यू हाई की तरफ जाता हुआ। और बैंक निफ्टी में भी क्या बताया था, प्रीवियस जो रेंज बताई थी 58,500 से लेके 59,500 की। ठीक है, जो कि ये इसने कल ही तोड़ दी थी। ठीक है, कल भी इसी रेंज के पास से इसने सपोर्ट लिया था। ठीक है, अब ये भी एक न्यू हाई की तरफ निकल चुका है। अब जो बैंक निफ्टी में नियरेस्ट सपोर्ट है, तो एक बार आप बैंक निफ्टी को भी देख सकते हो। ठीक है, बैंक निफ्टी का जो नियरेस्ट सपोर्ट है ये है, अगर यहाँ पे आती है तो एक बार यहाँ से बाउंस आ सकता है, क्योंकि पहली डिप आएगी अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो पहली डिप में क्या होता है, बाइंग आती है। ये हमेशा ध्यान रखना, मतलब मंडे वाले दिन ये एक रेंज पूरी सपोर्ट की तरह काम करेगी। इसके बाद निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी में भी ये जो रेंज है, अगर कल रनअवे गैप होता है तो मार्क अगर कल रनअवे गैप होता है, मार्केट गैप अप खुलेगी तो इस रेंज के पास सपोर्ट लेने आएगी एक बार। ठीक है, जो कि क्या है 26,330 का, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी, जो कि 23 जनवरी के लिए 23 दिसंबर के लिए आई थी, उसमें भी ये हमने रेजिस्टेंस की रेंज बताई थी, क्या थी, 26,280 से 26,330 की, ये एक रेंज बताई थी। और इसी के पास से मार्केट 26,250 के पास से मार्केट रिवर्स कर गई थी। ठीक है, वो जो लास्ट एक्सपायरी का था, यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस पता चल गया। सपोर्ट का लेवल क्या है, अगर कल मार्केट गैप अप खुलती है और रन अवे गैप रहता है, रन अवे गैप जैसे ही गैप अप खुली फिर हल्का सा डिप आएगी, इस लेवल के पास से ही रिवर्स हो जाएगी। ये आपको देखना है रन अवे गैप का सिनेरियो। अगर मार्केट यहाँ से इस लेवल पे खुलती है, गैप डाउन ही खुलती है और सिनेरियो थोड़ा नेगेटिव रहता है उस इंट्राडे का, अगर ग्लोबल इम्पैक्ट करते हैं उसको, ग्लोबल मार्केट इम्पैक्ट करती है, तो फिर वो इस लेवल को रेजिस्टेंस ले सकती है 26,330 से लेके 26,380 की रेंज को। ये पूरा डिपेंड करेगा इंट्राडे के प्राइस एक्शन पे।
प्लस इंट्राडे का ट्रेंड क्या है उस पर्टिकुलर दिन का, मंडे का, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मार्केट बाय चांस 26,150 के पास आ जाती है तो बाय ऑन डिप बेसिस पे हम उस पर्टिकुलर इंट्राडे पे इसको हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लॉन्ग्स की ट्रेड को बना सकते हैं और एसएल और टारगेट लगाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ निकल चुकी है, मे बी इस बार ने भी कॉल राइटर है, मतलब बियर वाले जब फंसेंगे तो उन्हीं की पोजीशन बुक करने की वजह से ही मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। क्योंकि वो शॉर्ट शॉर्ट करके बैठे हैं, सेल करके बैठे हुए हैं, तो अपनी पोजीशन रिवर्स कब करेंगे, जब बाई करेंगे, तब अपनी पोजीशन कट कब करेंगे। तो उसी बाई ट्रिगर होने की वजह से प्लस फ्रेश बाइंग आने की वजह से तो मार्केट ऊपर की तरफ और पॉइंट दे सकती है। पर साथ में आपको पीसीआर भी देखना पड़ेगा, पुट कॉल रेशियो भी देखना पड़ेगा, ओवरबॉट या ओवरसोल्ड तो नहीं है, ठीक है। ओवरबाउट है तो वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जैसे कि यहाँ पे इस लेवल पे 1.72 का था पुट कॉल रेशियो, ठीक है। पुट कॉल रेशियो कैसे देखोगे आप, पुट कॉल रेशियो देखने के लिए आपको ऑप्शन चेन खोलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका पुट कॉल रेशियो आ जाएगा। जहाँ भी पुट राइटिंग हो रखी है वो आपके अब क्या बन गए, सपोर्ट बन गए। जहाँ भी कॉल राइटिंग हो रखी है वो आपके क्या बन गए, रेजिस्टेंस। तो अभी जो मेजर कॉल राइटिंग दिख रही है हमें 26,500 पे दिख रही है, ठीक है। ये भी आज ही तक के लिए था, अब कल मे बी मंडे को नई फ्रेश कॉल राइटिंग क्रिएट हो, ठीक है, उस पर्टिकुलर इंट्राडे ट्रेंड पे। तो आपको क्या देखना है, आपको प्राइस एक्शन देखना है, टेक्निकल एनालिसिस देखना है, साथ में उस पर्टिकुलर इंट्राडे का ट्रेंड क्या है और चेंज इन ओआई देखना है। जहाँ पे भी आपको साथ साथ दिखेंगे, ठीक है, तो आप वहाँ पे एक ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। और उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको माइंड मेकअप पहले से होना चाहिए, एसएल की लिमिट पता होनी चाहिए आपको और टारगेट की लिमिट पता होनी चाहिए। क्या टारगेट रखोगे, क्या एसएल रखोगे। एसएल जैसी रखोगे तो आपका फियर खत्म हो जाएगा कि एसएल का ही रिस्क है। टारगेट रखोगे तो एक बार ट्रेड से एग्जिट कर जाओगे, ठीक है। फिर न्यू ट्रेड लोगे तो फ्रेश ट्रेड लोगे, तो फ्रेश माइंड के साथ ही ट्रेड लोगे। तो ये आपको चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। अब एक बार सेंसेक्स को देख लेते हैं। सेंसेक्स भी नियरेस्ट रेजिस्टेंस 81,000 के पास है इसका, ठीक है। तो मे भी एक बार होवर करे, नहीं तो लग रहा है कि ये रनअवे गैप के साथ खुलेगा, फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसी रेंज के बीच में ये काम कर रहा था। तो दगाते 4 आवर पे, ये देखो कितनी बार इसने इसी रेंज के पास काम किया। ये 1 अक्टूबर से ब्रेकआउट दिया था इसने, ये रहा 1 अक्टूबर से यहाँ से मार्केट ने बॉटम बनाया था और यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, ठीक है। और पूरा एक अच्छा खासा 6 से 8% का मोमेंटम दिया, फिर हल्का कंसोलिडेशन किया, मतलब पुल बैक आया यहाँ पे। पुल बैक भी कहाँ से रिवर्स हुआ, ये सपोर्ट के पास से रिवर्स हुआ। तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस, राउंड लेवल, ठीक है, ये नंबर्स निकालना आना चाहिए। तो ये नंबर्स एक्चुअल में है साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं, जहाँ पे आपको ना कुछ तो सेटअप रखना पड़ेगा आपको अपनी ट्रेडिंग में, जिस बेसिस पे आप अपने पर्सनल सेटअप में उस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सको, ठीक है। नहीं तो हर किसी का अपना अपना सेटअप रहता है, क्योंकि मार्केट क्या है, जीरो सम गेम है। किसी को बाय दिख रहा है तो किसी को यहाँ पे सेल दिख रहा है, ठीक है। किसी को बाय दिख रहा है, किसी को सेल दिख रहा है। अगर यहाँ पे कोई बाय कर रहा है तो यहाँ पे कोई सेल करने वाला भी है। अगर वो यहाँ पे कम सेल करने वाला यहाँ पे कम पॉइंट बुक कर रहा है तो यहाँ पे वो ज़्यादा पॉइंट बुक करेगा। सबका अपना अपना तरीका है करने का, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से अपने सेटअप के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। यहाँ ये कंसोलिडेशन भी हो गया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा सपोर्ट इसने इसी रेंज के पास लिया, जो कि एक निकल के आ रहा है। अब मोटा मोटी रेंज है 84,000 से लेके 84,200 की। ये देखो कितना टाइम इसने कंसोलिडेशन किया। अब तो नेक्स्ट टाइम के लिए क्या रहेगी, ये पूरी रेंज क्या रहेगी, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की रेंज रहेगी, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस की, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ से मोमेंटम देगी तो मार्केट ऐसा मोमेंटम दे सकती है। पर कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जो प्रीवियस ट्रेंड रहे हैं वो मिड ऑफ जनवरी के बाद मार्केट एक बार, जैसे कि 13 जनवरी या जो भी नेक्स्ट एक्सपायरी है आपकी 13 जनवरी और 15 जनवरी, तो ये जो मिड ऑफ द जनवरी है, इसके बाद मार्केट यहाँ तक हाई बनाती है, फिर उसके बाद एक थोड़ा पुल बैक देती है। यहाँ पे बजट आना होता है 1 फरवरी को, तो यहाँ पे स्पेकुलेशन चलने लग जाती है। तो जितना ही मोमेंटम देना होता है मार्केट 1 जनवरी से लेके यहाँ तक का दे देती है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी स्पेकुलेशन चलती है, स्पेकुलेशन, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है मंथली एक्सपायरी तक, फिर उसके बाद बजट के लिए मार्केट वहाँ से अपने आप को प्रिपेयर करती है। तो आपको छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रखने पड़ेंगे, और मेन पॉइंट क्या है, आपको एसएल और टारगेट लगाना पड़ेगा। उसके बाद एक बार मिड कैप को देख लेते हैं। मिड कैप भी काफ़ी टाइम से इसी रेंज में काम कर रहा था, ये भी एक ब्रेकआउट की तरफ है। जैसे इसको निकलता है ऊपर की तरफ, एक पुल बैक देता है, जैसे ही निकला पुल बैक दिया, फिर उसके बाद आप इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। उसके बाद एक बार फिर निफ्टी को देख लेते हैं। फिर निफ्टी में अगर किसी को ट्रेड बनानी हो 28,000 की कॉल को ले सकते हैं। टारगेट क्या रहेगा, 28
28,600 का जो स्पॉट है फिर निफ्टी इंडेक्स का, 28,600 का उसका क्या रहेगा, टारगेट रहेगा, जो कि मंथली एक्सपायरी पर है। सारी जो एक्सपायरीज हैं वो मंथली पे शिफ्ट हो चुकी है। ठीक है, अब निफ्टी और सेंसेक्स की ही वीकली बेसिस और मंथली बेसिस पे है। हाँ, लास्ट वीडियो में, लास्ट जो शॉर्ट बनाई थी, शॉर्ट वीडियो में हमने हिंद कॉपर और हिंदुस्तान जिंक दिया था। ठीक है, तो आप देख सकते हो वहाँ से कितना मोमेंटम आ चुका है। उसमें कॉपर में तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया, जिंक में भी अच्छा खासा मोमेंटम आया। साथ में हमने फिनटेक के शेयर भी दिए थे। ठीक है, एंजल वन बीएससी, तो वहाँ से गिरे थे। तो अभी क्या है, हम फिनटेक और एंजल वन में वहाँ पे अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, तो वहाँ पे भी एक लॉन्ग की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके बाद बजट आ रहा है, तो बजट में आप कुछ शेयर्स को देख सकते हो, जैसे कि आप आरसीएफ शेयर को देख सकते हो, जो इसका एसएल बैठेगा, एसएल 130 बैठेगा, टारगेट यहाँ से 180 तक का बैठेगा। अगर ये इस रेंज को तोड़ता है तो 180 की तरफ निकल सकता है। ठीक है, और मेजर इसका सपोर्ट क्या है, 140, तो ऐसे आप 140 भी लगा सकते हो, यहाँ से टारगेट का 180 भी रख सकते हो। आरसीएफ और एनएफएल, तो ये क्या हो गए, फर्टिलाइजर के शेयर हो गए। अभी फर्टिलाइजर क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो इसका प्रीवियस ट्रेंड रहा है, ये बजट के पास मोमेंटम देते हैं और बजट तक ही 1 फरवरी से पहले आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इसके बाद हम और शेयर देख लेते हैं। साथ में अभी जो पावर सेक्टर है, ये पावर सेक्टर रिवर्सल पर है। काफ़ी टाइम से ये इसी रेंज में पड़े हुए थे शेयर, अब पावर सेक्टर में भी मोमेंटम आने लग गया है। तो आप पीएफसी का शेयर देख सकते हो। अगर किसी को लॉन्ग ट्रेड बनानी है पीएफसी के शेयर में, तो यहाँ से एक स्विंग या लॉन्ग टर्म बेसिस पे पीएफसी के शेयर को अपने एनालिसिस के अनुसार यहाँ से इस स्टेज को एग्जीक्यूट करके और यहाँ से 50% टू 100% टारगेट यहाँ पे मिल सकता है इसमें। ठीक है, क्योंकि ये भी मोमेंटम देना स्टार्ट कर चुके हैं पीएफसी और आरईसी, इनमें आप देख सकते हो, क्योंकि अच्छे खासे करेक्ट हो चुके हैं टॉप से। ठीक है, इनमें आप ये चीज़ें देख सकते हो। ये बॉटम बन चुका है इनका यहाँ पे, में भी एक छोटा सा एसएल लगा के आप 360 का यहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट करके ऊपर की ट्रेड निकाल सकते हो। और कुछ भी आपको जानना हो, कुछ भी टॉपिक पे वीडियो बनानी हो, ठीक है, जैसे बियरिश चार्ट पैटर्न पे वीडियो आ चुकी है चैनल पे, इसके बाद बुलिश चार्ट पैटर्न पे वीडियो आएगी। ठीक है, उसके बाद जो भी इंडिकेटर्स है, कैंडल स्टिक है, आरएसआई है, ठीक है, फिबोनाची है, और किसी भी टॉपिक के बारे में आपको जानना हो या कुछ भी टेबल्स के बारे में जानना हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।